सबसे पहले बात है कि जी ये हलाल है। मैंने इंग्रेडिएंट्स इसके देखे थे सारे, और ये मैंने आलडी में से लिया था। ठीक है, एक इसमें प्लेन वाले भी बटर क्रोसेंट होते हैं, और एक इसमें जैसे एप्रिकॉट और का वो मार्मेलाद होता है ना। अच्छा, मैंने तो अभी ये वाले दो ट्राई किए हैं। खैर दोनों ही बहुत अच्छे हैं, और ये बच्चों का स्कूल टाइम था, इफ़ार वाली के लिए रेडी कर रही थी। तुमको मैंने ड्रॉप किया है, और ये देखें जी ऑटो में, तो क्या ही प्यारा लग रहा है, और बच्चों के नाम भी लिखे हुए हैं साथ में, बहुत ही प्यारा लग रहा है। चलें जी, अब घर चलते हैं। आराम आराम से बोल रही हूँ, साथ ही मेरा वॉल्यूम जो है ना वो हाई हो गया है बाहर निकलते साथ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं जी सब लोग? ठीक ठाक मज़े में होंगे, अल्लाह का शुक्र है हम सब भी ठीक हैं। बड़े काम किए हैं मैंने, अभी सफाइयाँ की हैं, सारे घर को नीट किया है। कर्टन्स मैंने पुराने वाले लगा दिए हैं, और जो चेंज किए हैं वो कहाँ लगाए हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। आ जाएँ जी, अब मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये वो रखे हैं मैंने सिटिंग रूम के, जो लिविंग एरिया था वहाँ के उतार के ये उनको अच्छी तरह से तय करके रख दिया है। घर की सारी सफाइयाँ की हैं। आ जाएँ, आप चेक करते हैं। तो ये रहे जी वो कर्टन्स जो मैंने अपने रूम से उतारे थे और फिर यहाँ पर हैंग किए हैं। तो ये इतनी इनकी कोई लेंथ है और हाइट पे है काफ़ी ना, तो इनको हैंग करना भी मेरे लिए एक बड़ा मुश्किल काम था। वैसे मैं ऐसे काम ना वली से करवा लेती हूँ, लेकिन अभी वली ऑब्वियसली स्कूल है, तो फिर ये मुझे खुद ही करना था। मैंने सोचा कि पहले मैं उसका वेट कर लेती हूँ, फिर मैंने कहा आज इंतज़ार नहीं होगा मेरे से, तो बेहतर है कि मैं ना कोशिश करके खुद ही हैंग करूँ। अभी उनके बॉल्स वो देखें सामने आपको नज़र आ रहे हैं हीटर पर, वो रखे हुए हैं। अब मेरा कद छोटा है तो मैं क्या करूं, माशाल्लाह वली की हाइट अच्छी है। तो बस आज मेरे माइंड में ये चीज़ आ गई थी, मैंने कहा आज तो मैंने करके ही छड़ना है, इसको एवं नहीं जाने देना। तो अच्छा, वो कलरफुल कर्टन्स अच्छे तो लगते थे, जैसे अब उसके साथ वो गोल्ड में जाते थे, तो लेकिन बस एवं ही मेरा दिमाग ख़राब हुआ। मैंने कहा नहीं, आज चेंज करूँगी। तो बहरहाल फिर मैंने इनको चेंज किया, और मेरा चक्कर भी कहीं नहीं लग रहा आइकिया वगैरह में। वहाँ से ना ये वाली लेंथ के कर्टन्स मिलते हैं, तो मैंने कहा हो सकता है वहाँ से मुझे कोई स्किन टाइप में मिल जाए ना। इसी तरह ये जो क्या होते हैं यार, ये सी थ्रू कह लें आप इनको, बिल्कुल लाइट वेट में जो कर्टन्स होते हैं, वो मेरे एक तो थे ना ऑर्गेन्जा में, और साथ में थे वेलवेट में, तो वो दोनों मैंने उतार दिए। मैंने कहा अभी चेंज करते हैं। चलें जी, फिर देखते हैं कि क्या बनती है आगे हमारे साथ। किसी को अच्छे लगते हैं, नहीं लगते, नहीं तो फ़ौरन मैंने फिर इसको उतारना पड़ेगा अगर किसी को नहीं अच्छे लगे। बस मैंने भी ऐसे टाइम पास किया, ज़रा चेंज आएगा और क्या। और अब आ जाते हैं हम किचन में। तो किचन में जनाब ये देखें, मैंने मैट ब्लैक वाला इधर से हटा दिया है, और मैंने टेबल को उसको असली हालत में, उसकी असली शक्ल बाहर निकाल दी है, क्योंकि मेरा आज दिल बस हो रहा था कि मैं कुछ चेंज कर लूँ, क्या करूँ। बस इस तरह करके ना इनके अब मैं मैट्स जो है ना वो लेकर आऊँगी इंशाल्लाह। तो टेबल को थोड़ा सा चेंज करते हैं। चेयर्स भी मेरी न्यू आने वाली हैं, वो पता नहीं कभी आ ही जाएंगी इंशाल्लाह। चेंज करनी है बस मैंने ये भी ना। खाना मैंने अभी बनाना है, और वो देखें कपड़ों का ढेर, 2 बास्केट्स बाहर रखी हुई हैं। अब तो बड़े आराम से नज़र भी आएंगी, तो जो कि मैंने सारे स्टैंड पे डालने हैं। और साथ में ना ये वाले इंडियन ओल्ड सॉन्ग्स जो से होते हैं ना, मुझे ये बहुत पसंद है। आप काम भी करते रहें, साथ साथ दिल भी लगा रहता है। बस इसी तरह मिक्स है ना, कभी कुछ अच्छा लग रहा होता है, कभी कुछ अच्छा लगता है। घर की सफाइयों के बाद ना सारे बर्तन वगैरह भी वॉश किए हैं, किचन भी अच्छे से साफ़ कर लिया सारा। अब मैं कर रही हूँ जी कुकिंग, और जिसमें मैं बना रही हूँ मटर पुलाव और साथ में आलू चिकन ना। आज मैं काफ़ी अरसे के बाद ये वाला खाना बना रही हूँ। बस आजकल दिल कर रहा है अपनी सिर्फ मानूँ, किसी की भी ना सुनूँ। अच्छा, इस तरह से भी ना आलू शोरबा बहुत मज़े का बनता है। पहले आप ये सारी चीज़ों को ना पका लें, इनको बॉईल करें, फिर इनको ग्राइंड करें, फिर आगे चलते हैं। अच्छा, आज ना मैं नानियों दादियों वाले स्टाइल से ये आलू शोरबा बना रही हूँ। पहले इस स्टाइल से ज़्यादा पका करता था मुझे लगता है। अभी जो है ना, आपको पता है कि अब तो इतने डिफरेंट जो है ना वो तरीके आ चुके हैं, यूट्यूब भर गई है सारी, ये डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल से अब चिकन पकाएं, आलू शोरबा और चिकन कढ़ाइयाँ, ये वो। तो खैर मुझे लगता है ये वाला जो तरीका है ना वो इंतहाई आसान है, कि स्टूडेंट्स भी जो है ना वो भी बहुत आराम से बना सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सारे काम खुद करने होते हैं। मेन उनकी स्टडी होती है। और कभी अगर चिकन पकाना हो तो जो मुझे देखते हैं, तो वो इस तरह से ज़रूर ट्राई करें ना।
एक ही दफ़ा में आप ऑनियंस और टमाटर और ये गार्लिक लें, इसको बॉईल करें, बाद में इसको ग्राइंड कर लें। एक तो इसकी जो ग्रेवी है ना वो बहुत प्लेन, इसका जो शोरबा होता है वो बहुत मज़ेदार बन जाता है। और फिर मटर पुलाव में साथ बना रही थी तो बड़ा ही मज़े का इसका रेडी हो गया था। जिसने अभी तक इस तरीके से ट्राई नहीं किया, ये देखें, ट्राई करें। एंड पे मैंने इस पर धनिया डाल दिया था, मिर्ची नहीं ऐड की थी, साथ चाय बना ली थी बस। और ये देखें खाना हमारा रेडी। अस्सलाम वालेकुम बेबी, मेरी जान स्कूल से सबसे करने जा रहे हैं ना, क्यों तंग आ गए हो। मेरी भी लगता है पहली और आखिरी बार थी मैं स्पेस करने। मुझे भी ये लगता है। क्यों बोला यार वो आए को दूरे थे ना, क्या हुआ है? ये दोनों ना हर चीज को देख के रुक जाए। मैं कहूँ जो काम की चीजें बोलो, हमने जाना है। ओह मैं काम की चीज़ गाइस चलो ना, आए को दूरे थे लेकिन हर को ना वो मिलना ही नहीं था। आहिल स्कूल से आ गया हुआ है, आहिल भाई आ औरतों गए। के साथ बहुत मुश्किल है। ओह ये इफ़ा औरत है, ये तो भी वही ना, ये तो बात अब ब्रेक हो जाए। इसीलिए मैंने बोला था वली आप चले जाओ। इफ़ा सारी चीज़ें लेके आई हो। यस अच्छा, जो बाकी के पैसे वो मैं टैक्स के तौर पे अपने पास वो रख लेता हूँ। नॉर्मली हाफ ऑफ हम वो टैक्स के तौर पे चलो। अपने पास रख लेते हैं। सही बात है, रख लो। नेक्स्ट टाइम कुछ मंगवाना होगा तो मैं मंगवा लूँगी। सही हो गया। अच्छा, खाना मैंने खा लिया है, चाय भी मैंने पी ली है, मेरी प्लेट भी है और मेरा मग भी, सब कुछ यहाँ पड़ा हुआ है। ये वलीफ़ा के साथ शेयर कर रहा है। ये ले इधर दो। जल्दी वापस पैसे करो, देख के देखा। तुम इधर हो जाओ। लो जी, इधर हो। पैसे भी वापस, सेटल भी वापस। वली कॉइन्स मैंने क्या करने थे, देखते हैं कितने का ये सामान लाए हैं। ये देखें जी, ये इतने की सिर्फ थोड़ी सी चीज़ें लेके आए और मैंने थोड़ा सा ही मुझे सामान चाहिए था, कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए था। पैसे भी वापस मिल गए। ये देख लें। इफ़ा आपको और कोई जगह नहीं मिली थी? नहीं वो इधर से व्यू से कम्युनिकेशन जो है ना वो इजी हो रही है यहाँ पे। टीवी को चार देते हैं, इसकी जगह इधर बना देते हैं। तुम अंदर चले जाओ। अच्छा जी, डिस्कस पता क्या हो रहा है, इफ़ा का है आज जी एल्टन आबन, तो उस पे जाना है और मेरा पाँव भी इतना कोई दर्द हो रहा है। 18 बजे 6 बजे ओह ये गाइस इफा के मुंह पे ये है। मैंने सोचा मैं उठ के ज़रा ना चेक कर लूँ कि मैंने जो मंगवाया था वो सब आ गया। अच्छा जी, कैलेंडर भी आ गए, लो जी 2025 के, ठीक हो गए। अच्छा, ब्रेड आ गई है, ठीक है। वाह, और क्या है, ये मंगवाई थी मैंने थोन फिश और अच्छा फ्रूट आ गया। ये आप अपनी मर्ज़ी से लेके आई हो। क्या ये फ्रूटा, यस ओके। अच्छा, इफ़ा वाकई सही कह रहा था वली कि आप ना तंग कर रही होगी। ये इफ़ा खाती है कि हम नहीं खाते, हम बस चेक करते हैं। अच्छा जी, टमाटोज़ आ गए हैं और एग्स आ गए हैं लास्ट में, ठीक है। इनको भी निकालते हैं बाहर और इनको सेट करते हैं। अभी मैं जा रही हूँ इफ़ा के स्कूल, इफ़ा के साथ ही वहाँ पे है जी आज पेरेंट्स मीटिंग, तो चलते हैं बस फिर। रेडी हैं जी हम। आज मैंने अपना ये वाला बैग पकड़ लिया है, मैंने कहा इसको भी पकड़ा जाए। पाकिस्तान में मैंने यूज़ किया था, यहाँ पे आके नहीं किया। ये देखें, पीटीएम पे जा रहे हैं हम। कहाँ जा रहे हैं बेबी? इफा के एल्टन आबन। एल्टन आबन पे वो ऐसे इफा का एल्टन आबन है नहीं। ये बेबी भी हमारे साथ जा रहा है। मौसम मैं आपको दिखा देती हूँ, शाम के 5:30 बज रहे हैं और कुछ इस तरह का मौसम है जी, और बिल्कुल कोई जैकेट की नीड नहीं है, कुछ भी नहीं। चेक कर रहे थे तो हम यहाँ पे हैं और वली ये है। इसका मतलब अभी उनको टाइम है और एक आने में, सेकंड, आ रहे हैं। लोडिंग हो रही है। ओके, हाँ, अब इसका मतलब है पानी पहले, हाँ थोड़ा सा दिख नज़दीक आ ही गए। नज़र आ रहा है। चलो आ ही जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, हम कर रहे हैं इनका वेट, फिर हमने स्कूल जाना है। मैप ने बिल्कुल ठीक बताया था जी, क्या बात है, पकड़ लिया हमने आप लोगों को। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कितनी देर में पहुंच रहे हैं हम? शाम का टाइम है और लोग बैठ के ना इंजॉय कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं और हम स्कूल जा रहे हैं पीटीएम पे। चलें जी। अच्छा जी, स्कूल हम पहुंच गए हैं, चलें चलते हैं। großen Bereiche zum Ausdruck. Wie gesagt, die Aus- und Weiterbildung von Erzieherinnen und Erziehern, dann die Aus- und Weiterbildung. अच्छा जी, हम अभी फ्री हुए हैं और टाइम ऑलमोस्ट 8 बज रहे हैं, ठीक है। और इतना कोई प्यारा सीन लग रहा है ना। इफ़ा आदम का हाथ पकड़ लो, ये आदम, और चलते हैं। अभी वॉक करते हुए हम घर चलते हैं। लेकिन इफ़ा आपका स्कूल बहुत बड़ा है और बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत लंबी जो है ना
वो गुफ्तगू थी। पिज़्ज़ा हट को देख के इफ़ा मुझे भूख लग गई है और ये है बंद इस टाइम पे। जब से आए तब मुझे खुद बहुत भूख लग रही है, तो चलो अगर कुछ खाने वाला मिल जाता है हमें तो ले लेते हैं, नहीं तो घर चल के खाना खाते हैं फिर। ये देखिए हमें क्या मिल गया, एक कैट मिल गई है और बड़े आराम से। इफ़ा ये आपके पास आ जाएगी। इफ़ा नहीं हाथ लगाओ इसको यार, दिखाना ज़रा। इफ़ा इधर देखो, ओए कितने आराम से प्यार करवा रही है, देखो ज़रा। ओए ये मेरे पास भी आने की कोशिश कर रही है, बड़े ही मज़े की लग रही है। ये देखो ज़रा, तेरी मेहरबानी है, तेरी मेहरबानी है। ये एक दफा हमारे पीछे पीछे थी, जो ऊपर थे ना हाँ। अंकल, ये हमारे साथ नीचे इफ़ा ये कहाँ पे ऐसे ही घूम रही होती ये है। ऊपर होती है। लो जी, हमें तो जो है ना कैट प्रोटोकॉल दे रही है। ये जा रही है वापस इफ़ा अपने घर में। इफ़ा तुम्हें इतनी मोहब्बत हो गई है इससे, हैं? चीज़। तो ये हमारे साथ साथ चल रही है। इफ़ा तुम आदम को बर्दाश्त नहीं करती, इसको कैसे करोगी? है इसको लेना है, मम्मा मुझे लेना है या लेनी। अच्छा वो भी मज़े की बात है, हमारे साथ साथ आ इसको चेक कर, इसको चेक कर। चलो यार बस करो, अब बड़ी हो गई है। क्या मज़े का सीन लग रहा है रात का। चीज़। आदम थक गया है और यहाँ पर चेयर पड़ी हुई, आदम साहब बैठ गए। आदम हम जा रहे हैं, बाय बाय। अच्छा हम भी ऐसे टाइम पे बाहर निकले हुए हैं कि टैडी बंद है, वरना टैडी के आगे मेरा बहुत दिन से दिल है कि टैडी को ना आके विज़िट किया जाए। मैं ना अपनी वीडियो का यहाँ पर एंड कर लेती हूँ। अपना ख्याल रखें, मैं अपनी दुआओं में याद रखें। मिलूँगी आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। भूख लग रही है ना आपको बाबा?